जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथक है। हे कपीश्वर आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में भी आपकी कीर्ति है, क्योंकि आप पवन सुत अंजनी नंदन हैं और आपके समान दूसरा बलवान इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। और इसलिए मैं आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के साथ एक ऐसा अनुभव साझा करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही आप सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कैसे एक भक्त ने 21 दिन श्री हनुमान चालीसा के 108 पाठ करने का संकल्प लिया और उसके बाद उसके साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमित वर्मा है और मैं मुंबई शहर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 32 साल है और मैं पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। यह बात 2019 की है जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। यह उन दिनों की बात है कि जब हमारे घर के हालात इतने बुरे थे कि हमें 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो रही थी, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद हमारा कोई सहारा नहीं बचा था और मेरी माँ हम दोनों ही अकेले रह गए थे। सारे रिश्तेदारों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया था और उस मुसीबत के वक्त में हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। हम ऐसे ही ठोकरें खाते हुए अपने जीवन से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहे। पिता की मृत्यु के बाद माँ का भी स्वास्थ्य खराब रहने लगा था और वह दिन प्रतिदिन बीमार रहने लगी और एक दिन वह अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और मैं फौरन उसे डॉक्टर के पास ले गया। जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने पुष्टि की कि माँ को डिप्रेशन की बीमारी हो गई थी और वह मानसिक रूप से पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी थी। पिता की मृत्यु के बाद न जाने हम पर कितने ही मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े थे। एक के बाद एक मुसीबतें आ ही रही थी और खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और इस दौरान मैं घर से नौकरी की खोज में निकला कि कहीं काम मिल जाए तो थोड़ा सा बोझ कम हो, लेकिन मैं इधर से उधर धक्के खाता रहा, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। अंत में जब पिता के बचे हुए पैसे समाप्त हो गए तो दोस्तों से उधार लेकर घर का खर्चा चलाना पड़ा और इस चीज को देखते हुए मेरी परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन संध्या के वक्त मेरा मित्र मेरे पास आया और उसने बोला, आज मंगलवार है, चल हनुमान जी के मंदिर चलते हैं। तू वहां चलकर श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करना कि तेरे सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह तेरी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। बस यह बात सुनकर मैं उसके साथ चल दिया और जब हम मंदिर पहुंचे तो वहां उस वक्त हनुमान जी की आरती हो रही थी और जैसे ही मैंने बाबा के दर्शन किए मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं मन ही मन उनसे बात करने लगा। मैं स्वयं नहीं जानता था कि मेरे अंदर से क्या बातें निकल रही हैं। बस मुझे इतना पता चल रहा था कि कोई मुझसे बात कर रहा है। मुझे रोता देख एक अनजान व्यक्ति ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, जितना रोना है रो ले, आज तेरे सारे दुख दर्द यहीं समाप्त होने वाले हैं। वह इतना कहकर वहां से चला गया। मैं स्वयं नहीं जानता था कि वह कौन है और उसने मुझसे यह बातें क्यों कही। और आरती समाप्त होने के बाद हम प्रसाद लेकर घर वापस आ गए और उस प्रसाद को मैंने मेरी माँ के साथ ग्रहण किया। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे अपने अंदर एक नई ऊर्जा का प्रभाव महसूस हुआ और जब मैंने अपनी माँ को देखा तो मुझे उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक देखने को मिली। उसे देखते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि वह अब स्वस्थ है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में माँ की तबीयत में सुधार आने लगा। वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी थी। फिर मैंने अपने मित्र के साथ इन सारी बातों को साझा किया और उसने कहा, निश्चय ही यह श्री हनुमान जी का ही चमत्कार है, क्योंकि जिस रात हम माँ बेटे ने प्रसाद को ग्रहण किया था उसके अगले दिन से ही यह चमत्कार हमारे साथ होने शुरू हो गए थे। और फिर मेरे मित्र ने कहा कि अब तुम्हें श्री हनुमान जी का धन्यवाद करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और तब मैंने 21 दिन का श्री हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करने का संकल्प
संकल्प लिया। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मेरे 21 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प पूर्ण हुआ, उसके बाद मेरे साथ वह चमत्कार हुआ जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं एक पेड़ के तने के पीछे खड़ा हुआ था और मेरे ठीक सामने लंबा चौड़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था, परंतु मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। सब चीजें धुंधली दिखाई दे रही थी और फिर अचानक से एक आवाज गूंजी कि यदि मुझे देखना चाहते हो तो तुम्हें शून्यता में प्रवेश करना होगा और अपने आप को इस किरदार के कर्म और इच्छाओं से मुक्त करना होगा। मैं उस ध्वनि की तरफ ऐसे आकर्षित हुआ जैसे कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो, और जैसे ही मैं पेड़ के पीछे से सामने आया, मैंने देखा कि मेरे सामने वो महाशक्ति विराजमान थी, यानी मेरे चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी खड़े थे। और मैंने यह भी देखा कि वह मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, परंतु उनके होठ हिल रहे थे, लेकिन उनकी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। और उसके बाद वह वहां से हवा में उड़कर चले गए और यह सब होते हुए मैं अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन मैं इन सब चीजों को समझ नहीं पाया कि यह आखिर क्या हुआ। इस घटना के कुछ समय के बाद मैं YouTube पर हनुदास जी से मिला और मैंने उन्हें अपनी कहानी बताई और उन्होंने मुझे समझाया कि श्री हनुमान जी ने तुम्हें अपने दर्शन के माध्यम से अपना आशीर्वाद प्रदान किया है और अब समय आ गया है जब तुम उन्हें अपना गुरु धारण करके उनके चरणों में हमेशा के लिए समर्पित हो जाओ। और मैंने ऐसा ही किया। दोस्तों, आज मेरा जीवन संपूर्ण तरीके से बदल चुका है। मेरी माँ आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है और मैं एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर की पदवी पर हूँ, और यह सब चीजें मेरे चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी की बदौलत ही हैं। इसलिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, यह थी एक भक्त के जीवन की सच्ची घटना कि किस प्रकार 21 दिन का श्री हनुमान चालीसा का संकल्प पूर्ण करते ही उसका जीवन बदल गया। यदि आप भी अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो श्री हनुमान जी को गुरु अवश्य धारण करें और उनके नाम का पाठ आरंभ करें। यदि आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।